हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 26-27 जून को वीडियो का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो के दृष्टि से ये आपका जियोग्राफी का, विश्व का जियोग्राफी का ये मान के चलिए ये एक वीडियो बनेगा। इसके बाद एक और वीडियो होगा, उसके बाद आपका विश्व का जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। फिर आपका हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपका पूरा का पूरा ये बुक लगभग 20 तारीख के पहले पहले पूरा का पूरा आपको समाप्त करवा दूंगा। जितने भी चैप्टर है, मतलब जो आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, विविध है, जो भी है, जितना भी है सारा का सारा मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाई ओर विचलन का कारण क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन। चालीसा पौने किस महासागर में प्रवाहित होती हैं? हिंद महासागर में। चालीसा पौने किस महासागर में होती हैं? हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाले पवने को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने। उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को क्या बोला जाता है? व्यापारिक पवने। गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? शीतफान। शीतफान के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में 30 अंश से 35 अंश तथा 60 अंश से 65 अंश की ओर चलने वाले स्थायी पवनों को क्या बोला जाता है? पछुआ पवनों। ठीक है, कह रहा है कि दोनों गोलार्ध में आपका जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी है, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई। इधर आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इधर आपका 30 अंश से 35 अंश अक्षांश और 60 अंश से 65 अंश। इधर भी आपका 30 से 35 और 60 से 65 अंश के अक्षांश की जो स्थायी पवनें चलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पछुआ पवन बोला। उसे क्या बोला जाता है? पछुआ पवन। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानी मैदानों पर चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये प्रश्न कई बार आया। चिनूक हवाएं बहती हैं, चिनूक हवाएं आपका अमेरिका में बहती हैं। कोरियलिसिस बल की खोज किसने की थी? जीजी कोरियलिसिस ने। जीजी कोरियलिसिस ने। कोरियलिसिस बल की खोज किसने की थी? जीजी कोरियलिसिस ने। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा किस नाम से जानी जाती है? रक्त वर्षा। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा के नाम से। स्थायी पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत में स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और आपका जो ठंड का मौसम होता है उसमें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। डॉक्टर हवा किस नाम से जाना जाता है? हरमट्टन पवन। हरमट्टन पवन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? ठंडी ध्रुवी पवन। ठंडी ध्रुवी पवन है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश से 65 अंश के अक्षांश के मध्य पछुआ पवने की प्रचंड 40 अक्षांशों के समीप गर्जता 40, प्रचंड 50 और 60 चीखा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रचंड 50, चीखता 60 और आपका गर्जता 40 निम्नलिखित में से संबंधित है, आपसे पूछेगा। ठीक है, पूछा जाता है। देखिए, आपकी चिनूक हवा है। चिनूक हवाएं कहाँ है? राकी पर्वत। राकी पर्वत ये कहाँ है? गर्म व शुष्क है। कैसा है? गर्म और शुष्क है। फॉन रेखा अल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड। अल्पस पर्वत किसका है? यूरोप का। यूरोप का अगर पूछा है तो अल्पस पर्वत पाया जाता है यूरोप में। यूरोप में ही आपका क्या है? स्विट्जरलैंड। ये कैसा है? गर्म और शुष्क है। सिराको मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, कनारी, मॉरिस द्वीप। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। सिमुक सिमुक अरब सागर, अरब का रेगिस्तान। सिमुक जो है अरब का रेगिस्तान है। हरमट्टन सहारा। हरमट्टन सहारा देगी। सहारा कहाँ पड़ता है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड। लू उत्तर भारत की गर्म हवा है। म्रिस्टल स्पेन व फ्रांस की। टेम्पोरल मध्य अमेरिका। बोरा इटली और यूगोस्लाविया। ब्लिजर्ड साइबेरिया क्षेत्र कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। नार्टे संयुक्त राज्य अमेरिका। मैट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दक्षिणी बस्टर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। लेवांटर दक्षिणी स्पेन। ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व की ओर
व दक्षिण से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तर पश्चिम कह रहा है दक्षिण पूर्व से उत्तर। देखिए ये हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। दक्षिण पूर्व ये आपका क्या है, दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व से हवा ये इधर जाती, इधर उत्तर पश्चिम, दक्षिण हवा से इधर जाती उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये किस में, दक्षिण गोलार्ध में, उत्तर से दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। उसके बाद आपका ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में किधर जाती हैं, उत्तर पूर्व से जाती हैं इधर, उत्तर पूर्व से इधर जाती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से इधर दक्षिणी। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। दक्षिण गोलार्ध में इधर जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इधर जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में इधर आती हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वन फॉरेस्ट के बारे में। वन बायोमास, ठीक है। सदाबहार वन जो सदा हरे भरे रहते हैं, पर्णपाती जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं कुछ समय के पश्चात, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशी सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन, मध्य अक्षांशी पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन व मानसूनी वन। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के पास। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के पास। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में कैसी लकड़ी पाई जाती है, मुलायम, ठीक है, मुलायम लकड़ी। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय। भूमध्य रेखा के पास कैसी, क्योंकि देखिए जो भूमध्य रेखा वाला इलाका है यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक गर्म स्थल है। वैश्विक वन क्षेत्र में से किसके विस्तार का प्रतिशत सर्वाधिक है, शीतोष्ण शंकुधारी वन। वैश्विक वन क्षेत्र में से किसके विस्तार का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आपका शीतोष्ण शंकुधारी वन का, ठीक है। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, कांगो घाटी, कांगो की घाटी में, कांगो घाटी, ठीक है। कांगो रेखा विषुवत रेखा को कितनी बार काटती, 2 बार, कांगो नदी। विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े और घने वन किस देश में पाए जाते हैं, ब्राजील में, ठीक है। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अमेजन का जंगल है वहीं पे सबसे बड़े वन और क्या होते हैं, घने वन पाए जाते हैं। कहाँ, अमेजन वाला जंगल कहाँ है, ब्राजील में। ब्राजील एक ऐसा देश है जिसका स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों क्या है, बराबर है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, इंडोनेशिया। ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। डेलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है, शीशम से संबंधित है। मुलायम लकड़ी की लुगदी से सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, कनाडा। अगर आपसे पूछे कनाडा, देखिए अब यहीं से आपका पूछेगा कि निम्नलिखित में से पेपर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लकड़ी से ही पेपर बनता है, तो पेपर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कनाडा। कागज, ये भी प्रश्न कई बार आया, कागज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कनाडा में। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए फेमस है, खट्टे फलों के लिए। भूमध्य सागरीय वन किसके लिए फेमस है, खट्टे फलों के लिए। टुंड्रा प्रदेश में खाद्य पदार्थ क्या है, सील मछली है। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है, सील मछली। थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न भी आ जाता है, विश्व के वनों का वर्गीकरण। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। प्रमुख वनस्पतियाँ एबिनो, सिकोना, कैल, महोगनी, रोडवुड, साइंडर, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अर्ध एवं शुष्क पथपाती। अर्ध का मतलब होता है कि आधा क्या हो, शुष्क हो, और अर्ध थोड़ा सा अर्ध भी हो। तो वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। और उष्णकटिबंधीय हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है, ये 200। यहाँ पे टीक,
साल, सागौन, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमरसाल, प्लास ये पाए जाते हैं आपका। ठीक है। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन में वर्षा कितना होती है ये नहीं दिया है। देवदार, चीड़, पाइनस, स्प्रूस, लार्च ये पाया जाता है पर्वतीय वन। पूछा जाए अगर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है तो पर्वतीय वर्षा सबसे। अभी आपको आगे पता चलेगा कि वर्षा के बारे में इसमें बताया जाएगा। कटीले मरुस्थल 600 से लेकर के 60 से लेकर के 100 सेंटीमीटर या 40 से कम। कहने का मतलब ये है कटीले या मरुस्थली क्षेत्र यहाँ पे वर्षा कम होती है। 60 या 100 सेंटीमीटर के मध्य हो या 40 से कम हो तो वहाँ कैसे होते हैं कटीले, जैसे नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम, कीकड़। देखिए कटीली पत्तियां क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता है कटीली पत्तियां, जो पत्तियां होती हैं वो कांटे का रूप ले लेती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो तो पौधों में पानी की आवश्यकता क्या हो, बनी रहे, इसलिए वहाँ के पौधे कांटे, पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। शवाना वन 40 से 60 सेंटीमीटर, छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान। ठीक है। सवाना। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरी के पेड़। मैंग्रोव विश्व का सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जलवायु, क्लाइमेट। शीतकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, विषुवतीय प्रदेश। ब्रिटिश तुल्य पश्चिमी यूरोपियन जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय में भूमध्यसागरीय जलवायु, स्टेपी जलवायु हो गई। उसके बाद ये शीतोष्णकटिबंधीय ब्रिटिश, ये साइबेरियन जलवायु हो गई। उष्णकटिबंधीय में आपका मरुस्थल जलवायु हो गया, सूडान हो गया, सवाना हो गया। ठीक है। साइबेरियन जलवायु आपका लारिस जलवायु हो गया। ठीक है। ये कितना है 65 है उत्तर दक्षिण में। ठीक है। स्टेपी जलवायु आपका चीन के तुल्य 45 उत्तर और दक्षिण में स्थित है। सूडान सवाना मानसूनी जलवायु 30 उत्तर दक्षिण। विषुवतीय रेखीय जलवायु ये क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है, शुष्क जलवायु। पृथ्वी के अधिकांश भाग पे किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है, शुष्क जलवायु का विस्तार है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बर्खोयास्क। कौन सा है बर्खोयास्क, कहाँ है, रूस में, बर्खोयास्क रूस। भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, भूमध्य रेखा 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण में। कह रहा है कि भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई तो भूमध्य रेखा के 10 अंश तक इधर और 10 अंश तक इधर, इसके जो इलाका हो जाता है ये क्या होता है, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। एल नीनो, दक्षिणी दोलन, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीपों में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य जलवायु प्रदेश को कैसे बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्योंकि यहाँ का मौसम जो होता है गर्म होता है, इसलिए गर्म को क्या बोलते हैं, उष्ण। नॉर्वे में शीत ऋतु होती है, नॉर्वे में शीत ऋतु वर्षा होती है। अफ्रीका के उत्तरी दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भूमध्यसागरीय जलवायु। ठीक है। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तट में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में। भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु का मुख्य विशेषता क्या है, निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है, शुष्क जलवायु, शुष्क। विश्व में सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान क्या है, मासिनराम मेघालय। अगर पूछिए आपसे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो आपका क्या हो जाएगा, मासिनराम मेघालय। कैसी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। कोपेन की सीएस जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है, भूमध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में। भूमध्यसागरीय जलवायु अक्षांश 30 अंश से 45 अंश उत्तर पश्चिम। ठीक है। उत्तर पश्चिम भूमध्य सागरीय जलवायु। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वायुमंडल की नमी पर। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। ठीक है। ये कुछ जलवायु के प्रकार दिए हैं, इसके कुछ कूट अक्षर दिए हैं। ठीक है।
कभी कभी ये भी आ जाता है, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को एएफ से प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को एएम से प्रदर्शित करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क को एडब्ल्यू से। उष्णकटिबंधीय स्टेपी को बीएसएच से। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को बीडब्ल्यूएच से। मध्य अक्षांशीय स्टेपी बीएसके से। मध्य अक्षांशीय शीत विस्तार जलवायु मरुस्थलीय जलवायु बीडब्ल्यूके से। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु सीएफ से। भूमध्यसागरीय जलवायु सीएस से। चीन तुल्य जलवायु सीडब्ल्यू से। शीत जलवायु डीडब्ल्यू से डीएफ से। शीतोष्ण जलवायु डीडब्ल्यू से। टुंड्रा जलवायु ईटी से। ध्रुवीय हिमटेपी ईएफ से। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ से आपको वर्गीकरण जो दिया है उसमें बता रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लैंडस्केप नहीं हो रहा, इसलिए हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। नहीं अगर लैंडस्केप हो जाता तो आपको ये बहुत अच्छे समझ जाता है। लैंडस्केप नहीं हो रहा है मोबाइल में। विषुवतीय रेखीय जलवायु संवहनी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक पूरे वर्ष में वर्षा होती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? एबोनी, सिकोया, रबड़, बांस एवं महोगनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसून में तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? गन्ना, कपास, चाय, कहवा, खाद्यान्न फसलें, ठीक है। सवाना तुल्य जलवायु वर्ष भर उच्च तापमान, किंतु ग्रीष्म ऋतु में तुलना में शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती हैं। कम ऊंचाई के वृक्षों सहित घास के मैदान, वृहत मैदान, ठीक है। इसमें सर्वाधिक घास के मैदान पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जलवायु दैनिक एक वार्षिक तापांतर दोनों में औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती, कटीली और छोटी झाड़ियाँ होती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु ग्रीष्म काल में शुष्क आर्द्र, शीतकाल अधिकांश शीत वर्षा करता है। जैतून, अंजूर, खट्टे फल, रसदार फल जैसे संतरा, शीतकाल अंगूर, नींबू इत्यादि। स्टेपी तुल्य जलवायु ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु में तापमान में अंतर, वृक्ष रहित घास के मैदान। चीन तुल्य जलवायु ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि शीत ऋतु में इसके विपरीत स्थल से समुद्र की ओर। यहाँ पे ओक, चेस्टन एवं पाइन जैसे पौधे पाए जाते हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु पछुआ पवनों के प्रभाव से वर्ष भर पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा होती है। स्प्रूस, फर, सीडार के वृक्ष पाए जाते हैं। साइबेरियन जलवायु वार्षिक वर्षा अत्यंत कम और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। लार्च, स्प्रूस, पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। लाइबेरियन जलवायु प्रदेश सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है, शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म में अधिक होती है। चीड़, हेमलॉक, प्रेरी घास के मैदान। टुंड्रा जलवायु सूर्य के प्रकाश के अभाव में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है, जिससे मांस एवं काई जैसे पौधे उगते हैं। मांस और काई जैसे पौधे उगते हैं। हेकिस्टोथर्म पौधे के अनुकूल तापी दशाएं क्या होती हैं? बहुत कम ताप होता है। दक्षिणी एशिया में स्थित बांग्लादेशी मानसूनी जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों जलवायु के क्षेत्र में अधिक होते हैं मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों में। कह रहा है कि दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं? मरुस्थलीय और जलवायु प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि अफ्रीका से बीचों बीच से होके क्या जाती है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा होके जाती है। पवनों के मौसम उत्क्रम का किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? मानसूनी जलवायु का। टुंड्रा शब्द किस भाषा से लिया गया है? फिनिश भाषा से। टुंड्रा शब्द फिनिश भाषा से लिया गया है, जो फिनलैंड की भाषा है, ठीक है। फिनलैंड की भाषा है। कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जलवायु बहुत गर्म होती है। कालाहारी ये आपका सहारा, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत गर्म होते हैं, शुष्क बहुत गर्म एवं शुष्क है। जहाँ वर्षा क्या होती है? नाम मात्र की वर्षा होती है, वर्षा बहुत कम होती है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे मृदा, विश्व की मृदा के बारे में। मृदा की ऊपरी परत को बारीक अवसादों से युक्त होती है। मृदा की जो ऊपरी परत होती है वह बारीक अवसादों से युक्त होती है, जिसमें ह्यूमरस संसर्ग स्तर मृदा होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, बालू, गाद व चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी ये कैसा होता है? ख नंबर स्तर स्थिति उप मृदा। अपक्षय आधारित चट्टानी पदार्थ, स्तर स्थिति अपक्षयित चट्टान। उसके बाद फिर आता है मृदा चट्टान पदार्थ से जो अपक्षयित नहीं हुए हैं वो होते हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर में आता है, घ नंबर में। केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी केशिका प्रभाव सर्वाधिक होती है चिकनी मिट्टी में। फेडाल्फ मृदा के प्रकार, धूसर पाड़जोल उष्णकटिबंधीय उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश में टैगा या कोणधारी वन अम्लीय मृदा पाई है, जिसका पीएच मान 4 होता है। धूसर भूरी पाड़जोल मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी, ह्यूमरस की अधिकता। पाल लाल पीली पाड़जोल उपोष्णकटिबंध जलवायु प्रदेशों में पाड़जोलाइजेशन और लेटेराइडेशन। लाल पोड या टेरारोसा भूमध्य सागरीय प्रदेश में चूना प्रधान फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होता है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में ऊपर में फेरस ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम के लवणों की अधिकता होती है। प्रेरी मिट्टी शीतोष्ण आर्द्रशुष्क ह्यूमरस जैविक पदार्थ की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। प्रेरी मिट्टी कैसा होता है? काली। सरारोजेम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थल में क्षारीय मृदा का मान पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। चेरनोजम सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी, ह्यूमरस की अधिकता, इसका रंग काला होता है। लाल चेस्टन और लाल भूरी मिट्टी सवाना प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में पाई जाती है। चेस्टनट चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की होती है। लाल मरुस्थलीय मिट्टी यह उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी होती है। टुंडा प्रदेश की मिट्टी अल्प विकसित मृदा है जिसमें जैव तत्वों खनिज पदार्थों का अभाव होता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मृदा संरक्षण के द्वारा। मृदा संरक्षण के द्वारा मृदा निछालन किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की मृदा क्षालन। ठीक है। टेरारोसा का प्राकृतिक रूप भूभाग होता है जहां चूना पत्थर पाया जाता है। रेडजीना टेरारोसा व टेरारोक्सा मिट्टी जिसके अंतर्गत आती है कैल्शियम युक्त मिट्टी होती है। मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक, वनों की कटाई, अति पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का अधिक प्रयोग, अधिक सिंचाई, बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजना, जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रांति, विधि अवयव, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, खनन, ये सब क्या है? मृदा अपरदन के कारण है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण जैसे वनों की कटाई अगर अत्यधिक कर लिया जाएगा तो जहाँ पे मिट्टी, जब बारिश होगी तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी? बह जाएगी। पशु जहाँ पे घासें हैं वहाँ पे पशु ज़्यादा चर लेंगे तो क्या हो जाएगी? वहाँ की भी मिट्टी कट के बह जाएगी। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, अफ्रीका महाद्वीप की मूल पिग्मी किस नदी घाटी में स्थित है? कांगो। पूछा जाता है पिग्मी जनजाति संबंधित है अफ्रीका और किस नदी से संबंधित है? कांगो की घाटी में। खाना बदोश जनजाति कहाँ पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में। खाना बदोश जनजाति शुष्क क्षेत्रों में। जुलू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कुर्शिद मूल के लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक देशों में पाई जाने वाली जाति मूलतः पशुपालक व कृषि वर्ग में आते। कह रहा है जो आपका कुर्शिद जो जनजाति है
ये आपका अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान और इराक में पाई जाती है। ये क्या होते हैं? कृषि और पशुपालक होते हैं। किस महाद्वीप में मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? अफ्रीका। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। ठीक है। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान क्या है? भारत। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान क्या है? भारत है। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान भारत है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या मानव प्रजाति कौन सी है? मंगोलायड। ये कहाँ पाई जाती है? चीन में। ठीक है। मंगोलायड जनजाति कहाँ पाई जाती है? चीन में। मंगोलायड कहाँ पाई जाती है? चीन में। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। अधिकांश एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त उत्तरी कनाडा, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया में भी पाई जाती है। एस्किमो कहाँ की जनजाति है? टुंड्रा प्रदेश की। सेमांग जनजाति मलेशिया। सेमांग जनजाति मलेशिया। इंडोनेशिया के ऊपर आएगा तो मलेशिया आ जाएगा। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल। लैप्स जनजाति के निवास स्कैंडिया। स्कैंडिया। जनजाति उसके निवास क्षेत्र। आइनू जापान के मूल निवासी हैं। अंडमानी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंतू अफ्रीका के उत्तरी विषुवत रेखा के पास। बद्दू अरब, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका मरुस्थल में। बर्बर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ब्लैकफुट उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी कनाडा। बोरा दक्षिणी पूर्वी कोलंबिया, ब्राज़ील के समीपवर्ती। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। एस्किमो कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया। सिमोअन पोलोनेशिया, सियोला द्वीप। सेमांग मलेशिया, त्यू नाइजीरिया के तटीय भाग में। वेद्दा श्रीलंका। हो संयुक्त राज्य अमेरिका। हो संयुक्त राज्य अमेरिका। हान हान चीन की मूल निवासी है। पिग्मी विश्वती प्रदेश अफ्रीका के बौने लोग। खिरगिज एशिया के स्टेपी भाग में। कुबू सुमात्रा, कुर्द ईरान, इराक, आर्मेनिया, अजरबैजान। माओरी न्यूजीलैंड। ये भी प्रश्न कई बार। माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। मसाई केन्या। नायर केरल का तट। उइघुर तारिन बेसिन, न्यूअर सूडान। हुतू लोकतांत्रिक गणराज्य। इन्यूट आर्कटिक टुंड्रा। जावरा दक्षिणी अंडमान। जावरा दक्षिणी अंडमान। जवाई जावा। यूइत साइबेरिया, अलास्का। टोंडा नीलगिरी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। टोंडा वाला कई बार प्रश्न आया है। टोंडा नीलगिरी। टोंडा नीलगिरी वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। अबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और नदर्न स्टोरी में। ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अभी इसके बाद एक वीडियो आपका और बनेगा जिसमें उसके बाद विश्व का भूगोल आपका समाप्त हो जाएगा। जियोग्राफी से बाहर का वीडियो में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।